Welcome to Magic Moon Stories. Subscribe now. दोज़ख की आग या जन्नत की बर्फ, दोनों को चुनना होगा। अपनी दुनिया बचाना या एक दूसरे को। क्या वो मोहब्बत करेंगे या अपनी अपनी ताकत? उस वक्त स्वर्ग की वादियां पूरी तरह बर्फ से ढकी थी और नर्क की घाटियां आग से जल रही थी। दो अलग अलग दुनियाएं, दो अलग अलग हकीकतें। लेकिन एक अजीब इत्तेफाक था कि इन दो दुनियाओं के बीच एक रिश्ता जन्म लेने वाला था। एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ दिलों से नहीं बल्कि किस्मत की लकीरों से भी बंधा था। जन्नत की बर्फ की रानी सायरा, जो कि सफेद रोशनी में नहाई हुई, शांत और सौम्य, लेकिन उतनी ही कठोर और निर्णायक थी। उसके कदमों के नीचे से भी बर्फ उगती थी, उसकी सांसों से हवा ठंडी हो जाती थी। वह स्वर्ग की रक्षक थी, हर गर्मी, हर आग से जन्नत को बचाने वाली। और दूसरी तरफ दोज़ख का बादशाह एजर, जिसकी आंखों में आग थी, जिसके गुस्से में लपटें उठती थी, लेकिन जिसकी रूह में एक वीराना सा अकेलापन छुपा हुआ था। उसके कदमों से धरती जलती थी, उसके स्पर्श से जंगल भस्म हो जाते थे। वह आग की दुनिया का मालिक था, मगर उसके दिल में किसी बर्फ की तलाश थी जो उसकी जलन को थोड़ा सुकून दे सके। इन दोनों की मुलाकात उस दिन हुई जब दोनों लोगों की सीमाएं पहली बार एक दूसरे को छूने लगी थीं। ये धरती की तीसरी दुनिया में हुआ, जहां इंसानों की दुआओं और बद्दुआओं ने दोनों लोगों को हिला दिया था। वहां एक दरार बन चुकी थी, एक रास्ता जो जन्नत की बर्फ और दोज़ख की आग को मिलाता था। सायरा वहां निरीक्षण के लिए आई थी, शांत, होशियार और सतर्क। और एजर वहां जलती हुई जमीन को और भी भड़काने के लिए आया था, ताकि जन्नत की हवा भी तपने लगे। लेकिन जैसे ही दोनों आमने सामने आए, वक्त कुछ पल को थम गया। सायरा की आंखें एक पल के लिए चौंधिया गई। उसने पहली बार किसी की आंखों में इतनी आग देखी, मगर वो आग उसे डराने की बजाय किसी अजनबी दुख की कहानी कह रही थी। और एजर को पहली बार किसी की मौजूदगी में ठंडक महसूस हुई, जैसे उसकी आग ने किसी की बर्फ को छू लिया हो। तुम्हारी हवा बहुत सर्द है, एजर ने कहा, मगर इसमें एक सुकून है जो मुझे पहली बार जिंदगी में मिला है। सायरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, और तुम्हारी आग जलाती है, मगर पता नहीं क्यों मैं डरती नहीं तुमसे। शायद इसलिए कि तुम्हारे अंदर कोई जली हुई दुआ अभी भी जल रही है। उन दोनों ने एक दूसरे को महसूस किया, परखा। वक्त ने उन्हें दुश्मन बनाया था, मगर दिल उन्हें अपना बना रहा था। दिन बीते गए, वो छुप छुप कर मिलने लगे, कभी बर्फीली वादियों में, कभी जलते मैदानों में। उनके बीच एक रिश्ता पनपने लगा था, बर्फ और आग का, सर्दी और गर्मी का, दो विरोधों का। और जैसे जैसे यह रिश्ता गहरा होता गया, दोनों की दुनिया में खलबली मचने लगी। जन्नत के देवता सायरा से पूछते, तुम्हारे कदम क्यों अब गर्म हो गए हैं? तुम्हारे होंठों पर मुस्कान क्यों कम है? और एजर के दोस्त में राक्षस चिल्लाते, तुमने आग की लपटें हल्की क्यों कर दी? तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। वक्त आया जब उन्हें चुनना पड़ा, अपनी दुनिया या एक दूसरे को। जन्नत और दोजख के बीच अब युद्ध तय था। अगर वे एक दूसरे को अपनाते तो दोनों की दुनिया नष्ट हो सकती थी, लेकिन अगर वे एक दूसरे से अलग होते तो उनके दिल टूट जाते। सायरा ने एजर से कहा, शायद हम नहीं बने इस दुनिया के लिए, शायद हमारी मोहब्बत दोनों लोगों के लिए जहर है। एजर की आंखों में लपरों की जगह पानी था। अगर ये मोहब्बत जहर है तो मैं हर रोज इसे पीने को तैयार हूं, मगर तुम्हें खोने को नहीं। सायरा की आंखों में आंसू थे जो जमकर मोती बन गए। उसने एजर का हाथ थामा। आओ, आज हम दोनों अपनी ताकत को भूल जाएं। चलो किसी तीसरी दुनिया में चलें, जहां न बर्फ हो न आग, बस दिल हो और दुआ हो। दोनों ने अपनी अपनी ताकतों को छोड़ दिया। सायरा ने अपनी बर्फीली सांसें समेट ली, एजर ने अपनी जलती हथेलियां बंद कर ली। दोनों धरती की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे, जहां न कोई राज करता है, न कोई डर। वहां उन्होंने एक नया लोक बसाया, मध्यम लोक। इस लोक में न बर्फ ने कड़कड़ाया, न आग ने जलाया। वहां सिर्फ मोहब्बत थी, वो मोहब्बत जो दो विरोधों को जोड़ सके, दो दुनिया को जोड़ सके। जन्नत और दोज़ख ने दोनों को खो दिया, मगर धरती ने उन्हें पा लिया। सायरा और एजर अब परियों और दानवों की कहानियों में हैं, जहां कहा जाता है कि अगर दिल साफ हो तो बर्फ और आग भी एक हो सकते हैं। और कोई पूछे, क्या प्यार जिंदा रह सकता है जब दोनों की ताकतें एक दूसरे को मिटा सकती हैं? तो जवाब होगा, हाँ, जब दिल चुनता है तो ताकतें झुक जाती हैं।